हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बी एफ एक्सपेक्टिव वन सेकेंड एंड अनरियल इंजन का और एक वीडियो पे आप सबका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं कैसे हम कोई भी एक 3D एनवायरनमेंट को, कोई भी सीन को एक रेनी सीजन पे या फिर एक बरसात वाला एनवायरनमेंट पे कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ इजी स्टेप पे। कोई भी स्टेप को मिस मत करना क्योंकि आधा अधूरा सीखोगे गलती होगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा बेसिक सा सीन सेटअप जिसको हम एक बारिश का मौसम पे कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पे मैं पूरा एनवायरनमेंट क्रिएशन नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आज का हमारा मेन टॉपिक है रेनी एनवायरनमेंट पे कन्वर्ट करने का। सीन सेटअप पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको आज, ठीक है। वैसे सीन सेटअप या फिर एनवायरनमेंट क्रिएशन पे बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, आप जाके ज़रूर देखना, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मैं लाइट सेटअप के लिए अल्ट्रा डायनामिक स्काई यूज़ कर रहा हूँ। एक मेरे फ्रेंड है, उन्होंने मुझे ये प्रोवाइड किया है, थैंक यू सो मच। आप चाहो तो बेसिक लाइट सेटअप कर सकते हो, ठीक है, जैसे हम डायरेक्शन लाइट, स्काई लाइट ये सब यूज करते हैं, लेकिन ये भी बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। अगर कुछ चीज़ें अवेलेबल है, रियलिस्टिक रिजल्ट देता है, तो क्यों हम टाइम वेस्ट करें, ठीक है। हमारा फाइनल प्रोडक्ट यही होता है कि हम क्लाइंट को वीडियोस या फिर आउटपुट प्रोवाइड करें। वो ये नहीं पूछेंगे कि आपने कैसे किया, क्या यूज़ किया, ठीक है। टाइम बहुत मैटर करता है, उसको सेव करना हमेशा। यहाँ पे मैं अल्ट्रा डायनामिक स्काई यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शंस दिखा देता हूँ इसका। यहाँ पे टाइम ऑफ डे है, इसको आप इस तरह से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। और यहाँ पे सनलाइट क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे मैं क्लाउड कवरेज जो है इसको 3 रख चुका हूँ। इसको अगर रीसेट कर लूँ तो यहाँ पे आपको स्काई लाइट दिखेगा, ठीक है, आई मीन डायरेक्ट सनलाइट आपको दिखेगा, ठीक है। अगेन मैं इसको 3 कर लेता हूँ क्योंकि हमें क्लाउडी एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारा रेन इफ़ेक्ट। रेन इफ़ेक्ट के लिए, एनिमेटेड रेन के लिए मैं ये जो इफ़ेक्ट है इसको मैं यूज कर रहा हूँ। ये बिल्कुल फ्री है, आप भी इसको डाउनलोड कर लेना, अपने प्रोजेक्ट पे ऐड कर लेना, ठीक है। इसका डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। और अगर आप नीचे जाओगे तो इसका ट्यूटोरियल्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, ठीक है। इसको मैं अपने प्रोजेक्ट पे ऐड कर लिया हूँ। सिंपली यहाँ पे क्लिक करके ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे एक रेन मटेरियल नाम का एक फोल्डर दिखेगा जिसके अंदर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे एक मैप है, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे 3 मैप हैं जिस पे अलग अलग इफ़ेक्ट दिखाया जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले इसको, इस सीन को जो है सेव कर लेते हैं, फाइल सेव ऑल करंट लेवल, ठीक है। अभी हम इसको ओपन करते हैं, देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल के हिसाब से क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे एक क्यूब है तो यहाँ पे पानी जो है ऊपर तरफ फ्लो हो रहा है, नीचे भी फ्लो हो रहा है, और इसका जो वाटर ड्रॉप है ना वो भी यहाँ पे इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे एक कोन है, आप देख सकते हो, यहाँ पे एक स्फीयर है, ठीक है। इसी के हिसाब से सीन को सेटअप करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं एक छोटा सा चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे आपको राइट साइड पे दिखेगा डायनेमिक रेन वॉल्यूम एक्टर। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कॉपी कर लेना है, Ctrl+C, ठीक है, कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको चले जाना है आपका जो मेन प्रोजेक्ट है वहाँ पे, ठीक है, उसको ओपन करना है, ठीक है। ये है मेरा मेन प्रोजेक्ट। और यहाँ पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है एंड इसको पेस्ट कर देना है बाय Ctrl+V, ठीक है। और यहाँ पे हमारा सीन जो है आ गया है, बारिश का इफ़ेक्ट। इसका लोकेशन रीसेट कर लेते हैं, देखते हैं ये कहाँ है, ठीक है। इसको हम अपने सीन के पास ले आते हैं। ये हमारा सीन पे आ गया है। देखते हैं ये कैसा रिजल्ट देता है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा सरफेस है उस पर भी रिपल हो रहा है, बारिश भी हो रहे हैं, और अगर यहाँ पे देखोगे इसके ऊपर भी वो इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है। अलग अलग मेश के हिसाब से ये इफ़ेक्ट हो रहा है। सबसे पहले देखो, अभी आप बोलोगे कि ये पूरा एरिया पे नहीं शो कर रहा है, ठीक है। फिल्म मेकिंग के हिसाब से हमें क्या होता है, अलग अलग शॉट चाहिए होता है, ठीक है, जैसे क्लोज शॉट, वाइड शॉट, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्लोज शॉट लेता हूँ इस पाथ का। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिर्फ इतने ही जगह पे है जो भी चीज़ें हैं जो उसका इफ़ेक्ट है,
सो इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि कवर दिखे हर एरिया। सो मैं उसके लिए जाऊँगा यहाँ पे, ये जो डेकल्स है ना इन सबको इंक्रीज करना है। ठीक है, इसको मैं इंक्रीज कर लेता हूँ लाइक 5, इसको भी 5 कर लेता हूँ एंड इसको भी 5 कर लेता हूँ। ठीक है, अभी देखो वो इफेक्ट चारों तरफ आ गया है और ये है हमारा बारिश का इफेक्ट। इसको हम अलग अलग जगह पे डुप्लीकेट करके रखेंगे। ठीक है, उसका कुछ टेंशन नहीं है। सो अभी चलते हैं नीचे। सो यहाँ पे अभी क्या करेंगे, एक कैमरा हम क्रिएट करते हैं पहले। सो क्योंकि हमें सिनेमैटिक शॉट चाहिए तो उसके हिसाब से एक कैमरा क्रिएट करते हैं। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, स्नैप ऑब्जेक्ट टू व्यू, अगेन पर्सपेक्टिव पे जाएंगे, सिनेमैटिक सिलेक्टेड है, इसको बस सिने कैमरा एक्टर पे सिलेक्ट कर देना है। सो इसको क्या करते हैं, इसको 1 कर देते हैं, स्क्विज फैक्टर जो है 1 कर लें। ठीक है, सो अभी आप देख सकते हो पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है, बारिश भी हो रहा है, वेट सरफेस भी है। अगर मैं इसका जो फोकस है थोड़ा पास ला के दिखाऊँ तो आपको पता चलेगा कितना सुंदर लग रहा है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा फॉग, थोड़ा सा डेप्थ ऐड करते हैं। बट उससे पहले मैं यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल हाइट फॉग यूज़ किया था, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, सो वैसे भी देखो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो डेप्थ है, जो फॉग है वो आ चुका है। ठीक है, अगर हम नीचे चलते हैं अल्ट्रा डायनामिक स्काई पर, ठीक है, और बेसिकली आप देखो बेसिक लाइट सेटअप पे भी आप वही एक्सपोनेंशियल हाइट फॉग को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो इसको मैं फॉग जो है देखो यहाँ पे 10 है, इसको अगर मैं डिक्रीज़ करता हूँ तो ये ऐसे क्लियर हो जाता है। ठीक है, सो हमारा सीन थोड़ा सा इस टाइप का होना चाहिए। सो ये हो गया। सो अभी हम यहाँ पे एक शॉट लेते हैं इस एंगल से और हमारा कैमरा जो है ये है, एक सीक्वेंस लेते हैं यहाँ पे, ऐड लेवल सीक्वेंस, सेव। ठीक, क्योंकि बारिश का मौसम जितना रॉ दिखे उतना अच्छा लगता है, जितना डार्क थोड़ा दिखे। ठीक है ना, एंड ये जो सिने कैमरा एक्टर है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं एंड इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ फर्स्ट फ्रेम पे, यहाँ पे की फ्रेम रखता हूँ ट्रांसफॉर्म पे, एंड लास्ट फ्रेम पे यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक, और देखते हैं इसको प्ले करने से कैसा दिखता है। ठीक है, इसको हम लास्ट स्क्रीन करते हैं एंड यहाँ पे प्ले करके देखते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो कितना रियलिस्टिक लग रहा है। सो इसी प्रोसेस से आप कोई भी सीन को एक बरसात वाला सीन पे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, और जो इफ़ेक्ट मैंने यूज़ किया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। और मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।